an update. हाय फ्रेंड्स, इट्स मी हरिंदर पाल सिंह, आपका दोस्त एंड आपका होस्ट। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वॉलेटाइल मार्केट में किस तरीके से हम डिसीजन लेना चाहते हैं और हम नहीं ले पा रहे। रीजन बिहाइंड कि इस समय मार्केट में साइमल्टेनियसली बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। और मेरे पास पैसा है, मान लीजिए आपके पास पैसा है और आप उसको डिसीजन को नहीं ले पा रहे, तो उसके लिए आप किस तरीके से अपने पैसे को एलोकेट करें, किस तरीके से उसको मल्टीप्लाई करें, किस तरीके से उसको ग्रो करें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि SIP कैसे करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो SIP का तरीका है वो उनके लिए है जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। लेकिन जिसके पास पैसा है और उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, रीजन बिहाइंड की शेयर मार्केट और पूरे नेशनली और इंटरनेशनली मार्केट में बहुत ज़्यादा अप उतार चढ़ाव है, जिगजैग मार्केट है, क्योंकि यूक्रेन का सीन चल रहा है, कोविड का, ओमिक्रॉन और फेड रेट और जाने कितने सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो जिगजैग चल रही है। तो देखिए, जब ऐसे मैंने जैसे SIP में भी बोला था कि आपने जब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना है, जितनी मार्केट वॉलेटाइल होगी उतना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स ले सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है कि SIP की तरह ही एक और नया तरीका होता है, या मैं कहूँ कि एक प्रोसेस होती है जिसको हम STP बोलते हैं। STP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अदर वर्ड्स में उसको स्ट्रिप भी बोला जाता है, सिस्टमेटिक री इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर प्लान। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो इसी के साथ हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कई फोल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, जिगजैग है, और ऐसी मार्केट में मेरा पैसा डूब भी सकता है अगर मैं म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम यानी शेयर वाली स्कीम्स में लगाता हूँ। अगर मैं शेयर मार्केट में लगाता हूँ तो शॉर्ट मेरा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के चांसेज हैं, यूक्रेन वॉर हो सकती है, फेड रेट के बहुत सारे पंगे हैं जो US में पंगा है। इसके अलावा इंडिया में भी ओमिक्रॉन और कोविड और जाने क्या क्या कुछ ना कुछ चलता रहता है, इलेक्शंस हैं, तो इतने सारे टर्मोइल्स हो सकते हैं। तो उसके लिए फिर मैं क्या करूं अगर मेरा मन है कि मैंने इस वॉलेटाइल मार्केट में फ़ायदा करना है। तो जैसे मैंने आपको SIP में भी बताया था कि अगर आपको वॉलेटाइल मार्केट है जो कि फितरत है स्टॉक मार्केट की, वो वॉलेटाइल रहेगी। और हिंदुस्तान जब तक है या पूरा वर्ल्ड जब तक है, ये प्लेनेट अर्थ जब तक है, तब तक पूरे वर्ल्ड की जितनी भी स्टॉक मार्केट सेंसेक्स है वो ऊपर नीचे होते रहेंगे। बस हमें देखना क्या है कि उस वॉलेटिलिटी और गिराव उतार का फायदा उठाना है। उसके लिए फायदा उठाने के लिए एक चीज जो मैंने बोली थी STP, जिसकी फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, या उसको दूसरे शब्दों में स्ट्रिप भी बोलते हैं। इसका मतलब है सिस्टमेटिक ट्रांसफर री इन्वेस्टमेंट प्लान। तो हम करते क्या है कि इस 10 लाख रुपए को सबसे पहले हम लिक्विड में डाल देते हैं। अब लिक्विड में डालने के क्या क्या फायदे हैं कि हमारा पैसा सबसे पहले लिक्विड रहता है, यानी हम जब चाहे उस पैसे को निकाल सकते हैं, जब चाहे हम उसको डाल सकते हैं। तो इसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता। दूसरा, क्योंकि इसमें एक भी पैसा शेयर में नहीं होता तो रिस्क नहीं होता इसमें, तो हमारा रिस्क जो है वो 0 हो जाता है। इसके अलावा एक दिन का हमें इंटरेस्ट मिलता है। अगर हम इसी पैसे को अपने करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो हमें एक दिन का पैसा नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में भी 40 दिन के बाद हमारा इंटरेस्ट एक्रू होता है, तो यहाँ पे एक दिन का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये वेरी करता है कि 4% से 7% तक जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा 4 और 7% के बीच में हमारा पेट नहीं भर सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की जो इन्फ्लेशन रेट है
वो 7-8% के आसपास रहती है। तो हमें ऐसा एवेन्यू चाहिए जहां पे इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं बीट किया जा सके। तो उसका तरीका क्या है दोस्तों कि हमने 10 लाख रुपया यहाँ लगाया और हम फ्री हो गए, हमारा जो मीटर था वो डाउन हो गया और पहले दिन से हमारा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया। अब हम आते हैं कि जैसे कि हम एसआईपी में थोड़ा थोड़ा पैसा करते थे, ऐसे एक फॉर्म में एसटीपी के फॉर्म में हमें भरना पड़ता है, जिसमें कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक फ्लेक्सी कैप फंड हम ले लेते हैं, एक मिड कैप ले लेते हैं, एक स्मॉल कैप फंड ले लेते हैं और एक ले लेते हैं लार्ज कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड जैसा आपको पता है कि फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर कहीं पर भी जा सकता है, स्मॉल मिड लार्ज में कितना भी अमाउंट डाल सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हर महीने की पहली तारीख को 25,000 रुपए, यानी इस 10 लाख रुपए में से 25,000 रुपए एक तारीख को इस स्कीम में चले जाएंगे, 15 तारीख को मिड कैप में 25,000 चले जाएंगे। अब ये 15 तारीख मैंने क्यों रखी, ये एक रिसर्च के बेस पे है, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि इसके पीछे भी फंडे होते हैं जो मैंने डेट्स डाली है। और स्मॉल कैप में भी ऐसे ही 25,000 रुपए इस 10 लाख से आते हैं जो 17 तारीख को आएंगे। और एक जैसा कि हमने लार्ज कैप रखा था उसमें भी 25,000 हमारे 7 तारीख को जाएंगे। तो एक महीने में क्या हुआ कि हमारा 1 लाख रुपया यहाँ से इधर आ जाता है और यहाँ रह जाता है 9 लाख रुपए। ठीक है, तो ये 9 लाख रुपए यहाँ पर पड़ा हुआ है जो कि ये हमारा इंटरेस्ट दे रहा है और ये हमारा इधर चला गया। ऐसे ही हर महीने 25,000 रुपए इन चारों स्कीम में इस 10 लाख से चलते चले जाएंगे और इस तरीके से 10 महीने में हमारा ये 10 लाख यहाँ से इधर आ जाएगा। तो कुछ पैसा एक्रू होगा बिकॉज ऑफ लिक्विड फंड। और इसके फायदे देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ कि मैंने 4 स्कीमें रखी, आप अमाउंट के हिसाब से 5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो उसमें फायदा क्या हुआ कि टाइम डाइवर्सिफिकेशन हुआ। क्यों टाइम डाइवर्सिफिकेशन हुआ, क्योंकि हमने 4 डेट्स रखी थी, 1st, 15, 17 एंड 7। 4 डेट्स में पैसा जा रहा था, अगर मैं 5वीं स्कीम और डाल दूं तो 5 दिनों में मेरा पैसा जा रहा है। दूसरा क्या हुआ, स्कीम डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि मैंने 4 स्कीम रखी, चारों स्कीम एक दूसरे से जुदा है दोस्तों। ये फ्लेक्सी कैप है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसा कि इसका नाम है। मिड कैप जो कि सिर्फ ज्यादा पैसा जो होता है वो मिड कैप में रखा जाता है, स्मॉल और लार्ज में भी होता है। और यहाँ ये स्मॉल कैप ओरिएंटेड है जिसमें मैक्सिमम पैसा स्मॉल कैप में रखा जाता है। ये लार्ज कैप है जिसमें ब्लू चिप स्क्रिप्ट में मैक्सिमम पैसा होता है। तो इसका बेनिफिट क्या हुआ दोस्तों कि स्कीम डाइवर्सिफिकेशन हो गई। पहले से क्या हुआ, टाइम डाइवर्सिफिकेशन, दूसरे से हुआ स्कीम डाइवर्सिफिकेशन। अगर मैं इसके आगे बोलूं तो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी हो गई, क्योंकि हर सेक्टर से इसमें स्क्रिप्ट्स है। इसके अलावा अगर मैं और माइन्यूटली जाऊं तो एक स्कीम में 40 से लेके 60-70 स्क्रिप्ट्स होती हैं, स्टॉक्स होते हैं। तो हम 4 स्कीम के अंदर ही अंदर कम से कम ना माने तो 200 स्टॉक्स खरीद लेते हैं अपने थोड़े से पैसे से ही। अब ये अलग अलग डेट पर गया तो इसकी वजह से ये क्या हो गई, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। क्यों, क्योंकि कभी एनएवी जो नेट एसेट वैल्यू होती है, जो म्यूचुअल फंड की स्कीम का रेट होता है, हर रोज बदलता है वो। तो हर रोज की वजह से इसीलिए मैंने स्कीम की डेट्स अलग रखी है, तो उससे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हुआ। अब ये तीनों फैक्टर यानी टाइम डाइवर्सिफिकेशन, स्कीम डाइवर्सिफिकेशन, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्या हुआ, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हुई। और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और इनकी वजह से क्या हुआ, मेरा रिस्क जो है वो रिड्यूस हो गया। रिस्क रहता है दोस्तों क्योंकि ये म्यूचुअल फंड स्कीम है, तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। लेकिन जहां रिस्क है वहीं पे रिवार्ड्स है। हर बिजनेसमैन को रिस्क लेना पड़ता है। और ये जो स्कीम्स है म्यूचुअल फंड, दिस इज जस्ट लाइक ए बिजनेस, दिस इज नॉट ए जॉब। तो लेकिन फायदा क्या होता है, मान लीजिए 2 महीने में आपके 2 लाख रुपए चले गए, तो मेरा यहाँ 10 लाख रुपया था, यहाँ से 2 लाख चले गए तो मेरा 8 लाख रुपया रह गया। और तभी कुछ मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एकदम से धड़ाम गिर गई मार्केट। तो आपके 2 लाख रुपए तो जा चुके हैं लेकिन 8 लाख रुपए बचे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, रिमोट कंट्रोल इन द हैंड ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट या फिर एडवाइजर। तो उसमें क्या होगा कि मैं इसमें से 8 लाख रुपए में से 5 लाख एकदम से मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं। यानी इन स्कीम में मैं बड़े ही आराम से 1-1 लाख या 2-2 लाख रुपए डाल सकता हूं। तो इसकी वजह से मेरे को एकदम से गिरी हुई मार्केट का बेनिफिट होगा।
तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ये 10 लाख मैंने बोले, आप चाहे तो 1 लाख पे भी बना सकते हैं, आप चाहे इसको 1 करोड़ पे भी, जितना भी पैसा है इस तरीके से आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों, और अगर पेशेंस रखेंगे, जैसा मैंने हर बार बोला है कि पेशेंस ऑलवेज पेज, पेशेंस रखेंगे तो आपकी रिटर्न्स जबरदस्त आएंगी। म्यूचुअल फंड का कोई बेकार से बेकार स्कीम भी डबल डिजिट में रिटर्न देती है। अगर आपने जबरदस्त रिटर्न लेनी है, रियलिस्टिक रिटर्न्स लेनी है, तो आपको इन्फ्लेशन को डिफीट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन को डिफीट करने के लिए आपको नॉन एश्योर्ड स्कीम्स में आना पड़ेगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको मेरे चैनल से पूछना है तो आप अपने SMS बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन करिए, और मेरा वहां पर व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कॉन्टेक्ट हुई है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.